जय भोलेनाथ। 16 सोमवार व्रत कथा। जय श्री गणेश आय नमः। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ हित मृत्यलोक में भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने बहुत विशाल और सुंदर शिवजी का मंदिर बनवाया। दसों शिवजी महाराज पार्वती जी के सहित उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे नाथ, आज मेरा मन चौसर खेलने को हो रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शंकर चौसर खेलने को तैयार हो गए। खेल प्रारंभ हो गया। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने को आया। तब पार्वती जी ने पूछा, हे पुजारी जी, ये बताएं कि हम दोनों में से किसकी जीत होगी। पुजारी बोला कि जीत शंकर भगवान की होगी, परंतु हुआ इसका उल्टा, अर्थात जीत माता पार्वती जी की हुई। तब पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के आरोप में पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी तत्काल कोढ़ी हो गया। कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ अप्सराएं पूजा करने को आईं और पुजारी के कुष्ठ रोग को देखकर उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा तो पुजारी ने सारी बात बता दी। पुजारी की करुण कहानी सुनकर अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो और देवों के देव श्री महादेव जी का विधि पूर्वक पूजन करने से वे निश्चय ही तुम्हारा यह कष्ट दूर करेंगे। यह सुनकर पुजारी ने उत्सुकतावश व्रत की विधि पूछी। तब एक अप्सरा ने कहा, हे पुजारी, जब सोमवार को व्रत करें तब संध्या उपासना के उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 भाग बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजा सामग्री लेकर प्रदोष काल में शिवजी का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर एक अंग शिवजी को अर्पण कर दे, शेष 2 अंग का प्रसाद समझकर वितरण करे और स्वयं ही प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करने के पश्चात 17वें सोमवार को पाव भर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर चूरमा बनावे, भोग लगावे, बांटे, फिर सकुटुंब परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह सब विधि विधान बताकर अप्सराएं स्वर्ग चली गईं। पुजारी यथाविधि 16 सोमवार का व्रत कर रोग मुक्त हो गया और नियमित पूजा करने लगा। कुछ समय बाद श्री शंकर पार्वती जी फिर आए। पुजारी को देखकर पार्वती जी ने पूछा, रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो तब पुजारी ने सब कुछ बता दिया। उसको सुनकर पार्वती जी ने यह व्रत किया। फलस्वरूप प्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। तब कार्तिक जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती जी ने वही व्रत बतला दिया। तब कार्तिक जी ने व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उनसे भी कारण पूछा। कार्तिक जी ने के बताने पर अपने विवाह की इच्छा करने से उसने यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया हुआ था कि हथनी जिसको जयमाला पहना देगी उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अतः वह ब्राह्मण भी स्वयंवर में देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर बैठा था। हथनी ने चारों ओर घूमकर अंत में उसी को माला पहनाई। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सुंदर कन्या पाकर वह सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके सब राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको ही जयमाला पहनाई। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा यथाविधि बतलाई। अपने पति से यह सुनकर राजकन्या ने भी सतपुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। पुत्र ने बड़ा होने पर माता से पूछा कि माँ, किस पुण्य प्रताप की से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि व्रत बतलाया। तब राज की प्राप्ति की कामना से वह भी व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूत ने आकर राजकन्या के लिए उसका वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास हो जाने पर ब्राह्मण को राजगद्दी प्राप्त हुई। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर मंदिर चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा सामग्री मंदिर में भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तू इस पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। तब रानी अपने भाग्य को खोजती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने दीन दशा देख उसके सिर पर सूत की पोटली पर रख बाजार बेचने को भेजा। दुर्भाग्यवश मार्ग में बहुत जोर की आंधी आने पर पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहां से चलकर
तेली के यहाँ पहुँची तब सब पाट अटक गए। उसने भी निकाल दिया और वह बेचारी प्यास से बेचैन होकर पानी पीने के लिए नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। फिर सरोवर पर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर वह आराम करने के लिए जिस वृक्ष के नीचे जाती वही सूख जाते। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उसे गोसाई के पास ले गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह हवला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस वस्तु से वो हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया कि पति की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं महादेव जी के पूजन को मंदिर में नहीं गई। रानी की यह बात सुन गोसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना करने के बाद उसने कहा कि हे बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने को भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का वो बताया गया। राजा ने गोसाई जी से आकर कहा कि महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने पर मैंने इसका परित्याग किया था। जब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने सहर्ष आज्ञा दे दी। राजा ने रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजवाए, घर घर मंगलाचार हुए। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत कर राजा रानी आनंद से रहने लगे। इस लोक में सुख वैभव भोग कर अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत कथा कहता है, पढ़ता है तो वह सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं कि कलिकाल में यह व्रत सर्व कामनाओं को देने वाला, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इति श्री 16 सोमवार व्रत कथा संपूर्णम। आइए भोलेनाथ जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, भोले जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजे चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, बोले 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोही। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छी माला बनी माला मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करिके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा।
नित फल पावे। ओम जय शिवे ओमकारा। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्री माता पार्वती की जय। शिव परिवार की जय। जय भोलेनाथ। आदि शक्ति माता की जय। सभी स्वस्थ रहें, सभी आनंद रहें, सब भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसती रहे, सभी का कल्याण करें भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।